हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी सीरीज में, जहां हम अपने $250 को $25,000 बनाने वाले हैं। और आज है हमारा इस सीरीज का डे 9 और चार्ट के हिसाब से अपना जो टारगेट है वो है लगभग $63। तो प्यार से ट्रेड करके अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने का प्रयास करेंगे। तो आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, चाहते हो प्रॉफिट करना, जल्दी से आ जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई प्यार से ट्रेड करेंगे और अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए भाई, तो BRL क्या कर रहा है? BRL को छोड़ो, उतना बढ़िया चार्ट नहीं लग रहा। इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, इसको भी इग्नोर करो। BRL, चलो BRL में देखते हैं अगर एंट्री मिलेगा तो हमको। ठीक है, तो अमाउंट हमने $15 कर लिया है, बिकॉज अब थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा भाई। रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट नहीं होने वाला, इसको भी याद रखना। तो रिस्क तो भाई लेना पड़ेगा, लाइफ में भी लेना पड़ता है, तो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगर एंट्री मिलेगा तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे BRL में। पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं भाई। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा नीचे हॉरिजॉन्टल। ओके चलिए, तो मैं यहाँ पर एक अप की एंट्री प्लान करूँगा। ठीक है, लगी नहीं क्या भाई ट्रेड? क्या हुआ? कभी कभी नेट भाई गड़बड़ कर जाता है। ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। एंट्री लगा है नहीं लगा मुझे यही कंफर्म नहीं है अभी तो। ठीक है, आई थिंक लग तो गया होगा, आई थिंक। हाँ भाई, एंट्री लग गया है। $15 का ट्रेड है, अभी तक तो अपने अपोजिट चल रहा है। प्रॉफिट तो होना चाहिए भाई, जिस हिसाब से यहाँ पर कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट टारगेट इसका ऊपर है। सेलर्स ट्राई किए बट नीचे उसको लेके ना जा सके, रिजेक्शन आया, देन बायर्स उसको लेके जा रहे हैं। चलिए, तो पहला ट्रेड $15 का अपना प्रॉफिट है। ठीक है, आराम से प्रॉफिट करेंगे भाई। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, $63 है और आराम से इसको अचीव किया भी जाएगा। कल हम थोड़ा सा अमाउंट इसमें से और विड्रॉ करेंगे, आज जितना भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम यहाँ से विड्रॉ करते जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए BRL में अब एक लेवल लगा लेते हैं हम लोग ऊपर थोड़ा सा। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पर किस हिसाब से रिएक्ट करेगा। ओके, उसी हिसाब से हम अपनी नेक्स्ट एंट्री प्लान करेंगे। चलिए ठीक है, रिजेक्शन तो आ रहा है रेजिस्टेंस लेवल से, अभी कुछ समय बाकी है। क्लोजिंग देखते हैं इस वाला कैंडल का किस हिसाब से होता है, देन हम लोग एंट्री प्लान करेंगे भाई। ठीक है, अब ये रेड क्लोज करेगा तो फिर इग्नोर किया जाएगा, अगर ग्रीन क्लोज करेगा तो थोड़ा सोचेंगे भी कि लिया जाए या ना लिया जाए। ना भाई, एक साथ ही फ्लक्चुएशन आया नीचे। ओके ठीक है, चलो दूसरा एसेट देख लेते हैं भाई। इसमें अपने को एंट्री अच्छा नहीं मिल रहा अब। हाँ, यहाँ पर एक W पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से रिजेक्शन भी शो कर रही है ये वाली कैंडल। ओके, अभी थोड़ा समय बाकी है, देखते हैं भाई किस हिसाब से रहता है। W पैटर्न है यहाँ पर देखोगे तो। चलिए लेवल्स लगा लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू। ठीक है, एक ऊपर लगा लेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। यहाँ रिएक्ट कर रहा है कैंडल। ठीक है, अच्छा खासा रेड कैंडल बन भी रहा है भाई। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा वेट करने का। देखो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, जल्दबाजी करोगे भाई लॉस हो जाएगा, इसको भी याद रखना। थोड़ा पेशेंस के साथ देखो मार्केट को किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। आप सोचोगे कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, नहीं होगा। देखो, जिस हिसाब से इससे पहली वाली कैंडल में रिजेक्शन आया है, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला कैंडल अपना ग्रीन बन सकता है। ठीक है, अगर एंट्री मिलेगा नीचे तो हम लोग एक एंट्री प्लान करेंगे, नहीं मिलेगा तो इग्नोर करेंगे भाई। ठीक है, थोड़ा सा समय बाकी है, क्या रहता है भाई। अगर रिजेक्शन आता है ऊपर से तो मैं एक डाउन की एंट्री भी प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, ओके ओके, चलो भाई रहन दो। अभी इस वाली कैंडल को देखते हैं किस हिसाब से क्लोजिंग होता है, उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए उस वाले लेवल को ब्रेक कर रहा है, जो W पैटर्न हमारे यहाँ पर क्रिएट हुआ है, W पैटर्न जो बना है उसको ब्रेक करने का प्रयास कर रहा है। अभी कुछ समय बाकी है, नेक्स्ट टारगेट इसका ऊपर जाके होगा। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट ऊपर जाके है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल ऊपर वाले टारगेट को अचीव करे। अगर यही रिजेक्शन खा के इसके नीचे क्लोज करेगी तो हम डाउन के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके चलिए, तो मैं यहाँ पर एक डाउन की एंट्री प्लान कर रहा हूँ।
क्योंकि अपने जो लेवल्स लगा रखे हैं उसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दिया है और इससे पहली वाली जो कैंडल है अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि बायर्स यहाँ पर थोड़े से वीक हैं और सेलर्स हमारे यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान की है। अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो एट द लास्ट देखा जाएगा, बट हमने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किया है भाई, ठीक है। चलिए अभी तो अपने अपोजिट चल रहा है, अभी थोड़ा सा समय बाकी है। चलो क्या रहता है इसका रिजल्ट वो तो एट द लास्ट ही पता चलेगा भाई। लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, अपनी साइकोलॉजी को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। भगवान कोई नहीं भाई मार्केट में, कितना भी बड़ा ट्रेडर ले आओ आप, ठीक है। हमें अभी 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है बाइनरी में, ठीक है। चलो 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 आओ भाई नीचे, रिवर्स नहीं रिवर्स नहीं रिवर्स नहीं, 4 3 2 1 चलिए भाई। तो ये वाला ट्रेड भी अपना श्योर शॉट है। आज हम लोगों ने अभी तक 2 ही ट्रेड प्लान किया है, दोनों के दोनों ट्रेड अपना प्रॉफिट हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रॉफिट हो सकता है आपका भी। कैसे होगा? टेलीग्राम पर, ठीक है। जल्दी से आ जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रेड अब देखेंगे भाई, थोड़ा सा वेट करते हैं, एंट्री मिलेगा तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। चलिए थोड़ा सा ऊपर मिलेगा तो मैं एक डाउन की एंट्री प्लान करूँगा, मिलेगा तो चलो भाई कर लिया है, बट अपने अपोजिट चला भी गया है वो, ठीक है। जैसे एंट्री लिया वैसे ही वो ऊपर भाग गया है, बट जिस हिसाब से कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं मुझे लग रहा है कि एक रेड कैंडल यहाँ पर और बनना चाहिए भाई, ठीक है। अब बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, बट हमने अपना एनालिसिस जो किया है उसी पर हमने ट्रेड प्लान किया है भाई, ओके। चलिए अभी तो अपने अपोजिट चल रही है, 10-11 सेकंड बाकी, आई थिंक आ तो जाना चाहिए इसको नीचे। आजा आजा आजा, अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, 4 3 2 1, अरे नीचे आ भाई। हाँ भाई मिल गया, ये तो भाई लक मिला है भाई चलो जैसे ही मिला, बट अपना ट्रेड प्रॉफिट हुआ है भाई। एट द लास्ट मोमेंट 1 पॉइंट से हमको ये ट्रेड मिला होगा। अगली कैंडल देख लो भाई, तो एनालिसिस गलत नहीं है भाई, आप ये नहीं बोलोगे कि एनालिसिस गलत है। नेक्स्ट कैंडल देखो कहाँ जा रही है, और यही मैंने सोचा था कि भाई एक डीप रेड कैंडल यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। चलिए तो किसी दूसरे एसेट में ट्राई करते हैं, उसमें तो बहुत ट्रेड हो गई अपनी। तो अभी 3 ट्रेड आज हम लोगों ने प्लान किया है, तीनों की तीनों ट्रेड अपना श्योर शॉट है। अपना जो टारगेट है वो $63 का है, देखते हैं 1-2 ट्रेड और मिलेंगी तो प्रॉफिट हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई किस हिसाब से इस वाले चार्ट में कैंडल्स बन रही हैं, क्योंकि देखो एनालिसिस ज़रूरी है। ट्रेड तो आपको हर जगह दिखेंगी, आपका सेटअप हर जगह नहीं बनता है, तो जब सेटअप बने तभी ट्रेड करने का, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे भाई, ठीक है। चलिए किसी दूसरे चार्ट में देख लेते हैं, कहीं और बढ़िया बढ़िया ट्रेड हमको मिल जाए। ये वाला तो छोड़ो भाई, इसमें तो हमने बहुत ट्रेड कर लिए, 2 ट्रेड किए हैं भाई, बहुत क्या किए हैं। चलिए देखते हैं, अगर कहीं एंट्री मिलेगा तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। NZD-JPY क्या कर रहा है, ये भी अब ट्रेंड में था, अब थोड़ा डाउन आने का प्रयास कर रहा है। चलो भाई उतना बढ़िया यहाँ पर एंट्री हमको नहीं मिलेगा, इसको भी इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपने को श्योर शॉट होना कि भाई यहाँ पर ये ट्रेड प्रॉफिट होने वाला है, वहीं पर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो लेवल्स लगा लेते हैं यहाँ पर, एक ये हमारा एज अ सपोर्ट लेवल काम करेगा। पहले मार्केट यहाँ पर बहुत बार रिजेक्ट किया है, ठीक है। चलो अगर यहाँ तक आएगा तो हम लोग प्लान करेंगे, नहीं आएगा कोई बात नहीं भाई, ठीक है। थोड़ा सा वेट करने का, तभी हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। जल्दबाजी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा नुकसान ही होते हैं, जल्दबाजी में कभी फ़ायदे नहीं होते। थोड़ा समय बाकी है, देखते हैं किस हिसाब से ये वाला कैंडल क्लोजिंग देता है, तभी हम लोग नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है भाई। चलिए ओके, आज भाई देखते हैं एंट्री मिलता है नहीं मिलता, कुछ समय बाकी है भाई, देखते हैं एंट्री मिलेगा तभी प्लान करेंगे। चलो तो आजा 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 भाई, सेफ्टी मार्जिन नहीं मिल पा रहा भाई, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन के बिना ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होने वाला है। चलिए दूसरे चार्ट में देखते हैं, किसी में BRL सपोर्ट लेवल पर है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे लगा लेते हैं भाई, एक ऊपर लगा लेते हैं, वहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, ये हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। अब ये वाला कैंडल किस हिसाब से रिजेक्शन दिखाता है, उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है।
तो देखो $250 से हम यहाँ तक आ चुके हैं, कुछ हमने अमाउंट विड्रॉ भी कर लिया और कुछ कल भी करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर ली है भाई डाउन की। अब देखते हैं ये वाला कैंडल अपने फेवर में जाता है या फिर नहीं जाता, क्योंकि इसने अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक किया है। हो सकता है रिटेस्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन तक जाए, उसके बाद डाउन आए, ठीक, कुछ भी पॉसिबल है, बट अभी तक तो अपने फेवर में जा रहा है। नेक्स्ट टारगेट इसका यहाँ पर है भाई, तो नीचे वाला लेवल है वहाँ तक तो इसको आना है। अब हो सकता है कि ये इसको रिटेस्ट करने जाए देन डाउन आए। हाँ वही कर रहा भाई, हाँ जा जा और ऊपर जा भाई, और ऊपर जा, रॉकेट बन जा। चलो इसने अपना जो लेवल है ऊपर वाला जिसको ब्रेक किया था उसको इसने टच कर लिया है, तो रिटेस्ट देन डाउन, ये वाला भी यहाँ पर ट्रेड हो सकता है। अरे भाई ये तो बहुत गंदा वाला ग्रीन कैंडल बन रहा है अपने अपोजिट। अब इतने समय में तो आई थिंक वापस नहीं आएगा, बट मिरेकल हो जाए, वापस आ जाए, पॉसिबल है भाई। चलो आजा 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 आजा, अरे भाई आ गए, वाह इट्स मिरेकल भाई। अपना ट्रेड बिल्कुल लॉस था, एट द लास्ट मोमेंट वो अपने फेवर में आया और हमको प्रॉफिट दे गया। तो भाई आज इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने 4 ट्रेड प्लान किया है और चारों के चारों ट्रेड अपनी श्योर शॉट हैं। अपना जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम होगा अपने टारगेट से, बट कोई दिक्कत नहीं भाई। $63 का टारगेट था बट $55 का अपना प्रॉफिट हो गया है। तो आज का जो क्लोजिंग बैलेंस है भाई वो है $581। ठीक है, बाय बाय।